सभी को जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। आज यूपी से प्रीतम भैया है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। प्रीतम भाई। हाँ, ओके ब्रदर। ओके। ठीक है, आप सभी लोग जितने भी जूम ऐप में जुड़े हैं, आप सभी लोग को जय मसीह की। आइए हम लोग वचन को ध्यान करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन को ध्यान करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते पिता, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। प्रभु आपने जो सुंदर समय दिया इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। जो सुंदर वचन है प्रभु, इस वचन को प्रभु सब लोग सुनने के लिए, समझने के लिए और बताने के लिए प्रभु आप मदद सहायता कर, जिससे आपके वचन को सब लोग प्रभु जी सुन करके उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता करो। और जितने भाई बहन लोग जुड़े हैं प्रभु, सबको आशीष कर। जो लोग प्रभु नहीं जुड़े उनको भी मदद कर, ताकि ये जुड़ करके आपके वचन को ध्यान करके उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी, इन सारे विषय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आज का वचन जैसे हम लोग कल भजन संहिता 110 देख रहे थे, आज भजन संहिता 111 है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो लेखक परमेश्वर का क्या कर रहा है, परमेश्वर के महान कार्य के विषय में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। जो लेखक यहाँ पे है वो क्या कर रहा है, परमेश्वर का महान कार्य के बारे में, जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है या हमारे और आपके जीवन में कुछ भी जो कार्य है उसके विषय में, सारी बातों के विषय में क्या कर रहा है, इसके विषय में क्या कर रहा है, लेखक बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, परमेश्वर की स्तुति करने की घोषणा एवं निर्णय। आज हम लोग वर्ष 1 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे वह क्या करता है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए क्या करता है, एक निर्णय लेता है और एक घोषणा करता है परमेश्वर की कि मैं क्या करूंगा और अपने मंडली में, अपने सभा में क्या करूंगा, पूरे मन से क्या करूंगा, परमेश्वर का क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। एक निर्णय लेता है, जो निर्णय लेता है वो कभी पीछे नहीं हटता है, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए, चलने के लिए वो क्या करता है, वो निर्णय को लेता है। तो हम लोग इस वचन से हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग भी जब प्रभु में आते हैं, प्रभु के अनुग्रह में जब आते हैं, प्रभु के साथ जब जीवन बिताते हैं, तो हमारे और आपके जीवन में भी एक निर्णय होना चाहिए, एक विश्वास के साथ एक निर्णय, एक इच्छा होना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा, एक निर्णय होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो लेखक बता रहा है कि मैं क्या करूंगा, हमेशा किसी भी समय में हो, कोई भी अथवा में है, कहीं भी हम जाएंगे, क्या करूंगा, कोई मंडली या सभा में, हर जगह मैं क्या करूंगा, संपूर्ण मन से हवा का क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। जैसे यहाँ पे लेखक अपने जीवन में एक निर्णय लेता है, वैसे ही हम और आप, हम लोग अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस वचन के अनुसार एक निर्णय ले सकते हैं, ताकि हम लोग भी क्या निर्णय लेना कि परमेश्वर के स्तुति करने के लिए क्या करना है, एक निर्णय लेना है। कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, हमारे जीवन में कुछ भी समस्या हो, कुछ भी हो, एक निर्णय के साथ हमको भी क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। इस बात को क्या करना है, भूलना नहीं है, कहीं भी रहे। जैसे यहाँ पे लेखक क्या कर रहा है, अपने विश्वास के अनुसार क्या कर रहा है, एक वाचा को क्या कर रहा है, बांध रहा है, एक निर्णय ले रहा है। उसी प्रकार हम और आप भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर से एक निर्णय कर सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु, हम जहाँ कहीं भी रहेंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे, आपके नाम की क्या करेंगे, स्तुति और महिमा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लेखक क्या कर रहा है, इस बात को एक वचन में पढ़ेंगे तो बता रहे हैं, और 2 से 3 देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेखक बोल रहा है कि ईश्वर के महान, यानी परमेश्वर के महान कार्यों को क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। परमेश्वर ने क्या किया है, जो महान कार्य करते हैं यहाँ पे, जैसे वो बता रहे कि परमेश्वर क्या क्या है, बड़े वैभवशाली ऐश्वर्यमय होते हैं, और परमेश्वर का क्या है, धर्म सदा बना रहता है। यानी परमेश्वर का जो भी कार्य है उसके बारे में 2 से 3 तक यहाँ पे पढ़ेंगे तो वह क्या कर रहा है लेखक, परमेश्वर के महान कार्य, यानी परमेश्वर ने उसके जीवन में जो कार्य किया और जो हमारे जीवन में कार्य किया, जो भी कार्य है, चाहे छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, तो यहाँ पे क्या कर रहा है लेखक, परमेश्वर के महान कार्य को क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, है। और मन में क्या कर रहा है, सोच रहा है कि प्रभु आपने हमारे जीवन में किए किए
क्या किया है, महान कार्य के द्वारा क्या किया है, हमको बचाया है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे, मूसा जब इस्राएली लोग क्या कर रहा था, लेके आ रहा था, तो वहां पे परमेश्वर क्या किया था मूसा के जीवन में और इस्राएली लोग के जीवन में क्या किया था, फिर उनकी सेना से क्या कर रहा था, उन लोग को बचाया, उनको भोजन दिया। तो क्या करता है, ये क्या है, परमेश्वर का महान कार्य है उन लोग के जीवन में, इसराइल लोग के जीवन में और मूसा के जीवन में, और जितने भी सब लोग थे उसके द्वारा परमेश्वर कार्य करा थे, उन सारे लोग के जीवन में क्या है, वो एक महान कार्य है। वो लोग कभी ऐसे नहीं देखे थे कैसे, कब की परमेश्वर क्या करेगा, उनको स्वर्ग से क्या करेगा, मन्ना बटेरे यानी स्वर्गीय भोजन क्या करेगा, कराएगा। तो वो क्या है, एक महान कार्य है। उसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में भी क्या हो सकता है, परमेश्वर ने हमको कठिन समस्या में क्या किया, हमको संभाला है, हमको भरोसा दिया है, हमको क्या कर दिया है, हर बीमारी से समस्या से बचा के रखा है। पिछले दिनों में हम लोग बीमार थे, कुछ समस्या में थे, परमेश्वर ने क्या किया है, हमको सही सलामत किया, हम लोगों को अच्छा कर दिया, सही हम लोग, हमारा जीवन क्या है, ठीक है, हम लोग बीमारी से अभी भले चंगे अच्छे हैं। तो ये क्या है, ये परमेश्वर का क्या है, महान कार्य है। ये परमेश्वर का क्या है, महान कार्य है। वो क्या कर रहा है, जैसे लेखक क्या कर रहा है, उस महान कार्य को याद कर रहा है, जो हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ने बीते हुए समय में परमेश्वर ने हमको संभाला, अरे कठिन समस्या से क्या किया है, बचाया, क्या है, सब महान कार्य है। तो इसी बात को क्या कर रहा है लेखक, बस वचन संहिता 111 और 2 और 3 में क्या कर रहा है, इस बात को क्या कर रहा है, बता रहा है। और हम लोग 4 से 6 में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है लेखक, परमेश्वर के महान कार्य को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। पहले तो अध्ययन कर रहा था, सोच रहा था, ध्यान कर रहा था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, याद कर रहा है, जो उसने, जो उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है, वो कार्य किया, जो उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको संभाला, हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में, सारे विषय को क्या कर रहा है लेखक, क्या कर रहा है, याद कर रहा है। और बचा रहा है, 5 में बता रहा है कि वो अपने डरवैयों को आहार दिया है, और वो अपनी वाचा सदा स्मरण रखेगा। यानी जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर में रहते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उनको भोजन देता है, उनको समय पे क्या करता है, आहार देता है। जो भी भोजन की कमी हो, परमेश्वर क्या करता है, उनको पूरा करता है। तो इसलिए बता रहा कि परमेश्वर अपने डरवैयों को क्या करता है, आहार देता है। यानी परमेश्वर के काम और उसके काम आश्चर्य, क्या है, आश्चर्य कर्मों को क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, दयावंत है। इन सारे विषय के विषय विषय में जो लेखक क्या कर रहा है, परमेश्वर के कार्यों को, जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है, याद कर रहा है। तो हम और आप भी, हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में जो कुछ भी करता है, हम लोग भी उसको हम लोग ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि प्रभु आप ना होते तो मैं यहाँ ना होता, इस जगह पे नहीं होता। आज बहुत से लोग हैं जो गांव में है, दूर जगह पे है, वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो मूर्ति पूजा, देवी देवता में क्या है, पड़े हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है क्या सत्य है, क्या मार्ग है। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या किया है, हमको बचाया है, हमको पता है कि हमको बचा के हमको क्या किया है, अलग किया उन लोग से, ताकि हम लोग क्या करें, सत्य को जान करके उस परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के और सत्यता के मार्ग पे क्या करें, चल सके और अपना जीवन बिता सके। तो लेखक क्या कर रहा है, परमेश्वर के जैसे महान कार्यों को, जो परमेश्वर ने उसके जीवन में जीवन में किया था, उसको क्या कर रहा है, याद कर रहा है। हम और आप भी, हम लोग, परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में बहुत से कार्य किए हैं। परमेश्वर ने हमको हर एक पल पल क्या किया है, संभाला है। कठिन समय में हम लोग को हर एक समस्या से, हर एक जरूरत से क्या किया, परमेश्वर ने हमको जरूरत के समय में भी सहायता किया है, मदद किया है, किसी न किसी के द्वारा। तो इन सारे विषय को, इन सारे कार्य को जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, जो किया है, उसको क्या कर रहा है, जैसे लेखक याद कर रहा है, हम और आप भी इन सारे विषय को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे और आपके सबके जीवन में क्या किया है, कुछ न कुछ कार्य को क्या किया है, कुछ न कुछ उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है और करता भी आया है। इसलिए परमेश्वर को क्या करना है, याद करना और धन्यवाद देना है। और हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग 7 से 9 पढ़ेंगे, तो यहाँ पे है ईश्वर के महान, उसके हाथों के कार्य, महान,
उसके हाथों के कार्य के स्वरूप। तो यहाँ पे जो परमेश्वर जो हमारा महान है, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से क्या किया है, बनाया है परमेश्वर के, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो हमेशा है, वो महान है, वो हमेशा क्या रहेगा, अटल रहेगा, और हर एक लोग के जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा। और वो परमेश्वर क्या है, एक विश्वास योग्य है, एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। और बता रहे हैं, 9 पढ़ेंगे तो बता रहा है, अपनी प्रजा का उद्धार किया है, और उसने अपनी वाचा को सदा के लिए क्या किया है, ठहराया है। यानी परमेश्वर क्या किया है, वो बोल दिया है अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, जो भी परमेश्वर के भक्त है उनको क्या करेगा परमेश्वर, उनका उद्धार किया है। और अपना जो परमेश्वर ने बात को बोला है, जो वाच किया है, उसके अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, वो कभी क्या करेगा, अपने वादा को ठहरा दिया, वो कभी तोड़ने वाला नहीं है। और क्या करे, उसका नाम क्या है, पवित्र है, और क्या है, परमेश्वर भय योग्य, यानी भय मानने वाला परमेश्वर, वो भय योग्य है। तो हमको भी क्या करना है, इस वचन के अनुसार, जैसे परमेश्वर ने हम लोग को भी संभाला है। और परमेश्वर के, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर के काम क्या है, परमेश्वर का काम क्या है, सत्यता और न्याय के है। यानी परमेश्वर जो भी काम करता है वो सत्य का और न्याय के अनुसार क्या करता है, काम को क्या करता है, परमेश्वर करता है। यानी परमेश्वर का काम सत्य और धार्मिकता और न्याय के क्या है, परमेश्वर के काम है। तो इस बात पर भी क्या करता है लेखक, जोर देता है कि जो परमेश्वर है, जो उसका महान हाथ के कार्य के क्या है, जो भी परमेश्वर ने बनाया है, वो अपने हाथों से क्या किया है, बनाया है। और अपना न्याय जो क्या है, जो सत्य है, जो काम है, परमेश्वर क्या है, न्याय धार्मिकता सब कुछ क्या करता है, सही तरीके से परमेश्वर क्या करता है, करता है। तो इस बात पर भी क्या करता है, यहाँ पे लेखक इस बात को 7 से 9 तक पढ़ेंगे तो इस बात को हम लोग देख सकते हैं। हम लोग आखिरी वर्ष पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ईश्वर के महान कार्य से हम क्या सीखना चाहिए। यानी परमेश्वर ने जो हमारे और आपके जीवन में किया है, इसकी बातों से हम लोग को क्या सीखना चाहिए, हम लोग क्या सीख सकते हैं। हम लोग की इसके अनुसार हम लोग इसके बाद से इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे वचन बता रहा है कि बुद्धि का क्या है, वास्तु बुद्धि का जो परमेश्वर का, जो ईश्वर से जो डरता है, परमेश्वर से भय मानता है, उसका आदर करता है, एकमात्र यही तरीका है कि जो बुद्धिमान बनने का जो कोशिश करता है, जो बुद्धिमान बनना चाहता है, तो एकमात्र तरीका है कि ईश्वर से डरना और उनका आदर करना। तो यही हम लोग ईश्वर के इन सारे कार्यों से, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, जो इसराइल लोग के जीवन में किया, जैसे हम लोग पुराना नियम में हर जगह हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर ने बहुत से आश्चर्य कर्म क्या किया है। इन सारे विषय को हम लोग ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं कि जैसे परमेश्वर ने परमेश्वर के महान कार्य से हमको क्या सीखना चाहिए। हमको यही एकमात्र वचन, हमको सीखने का मतलब है परमेश्वर का आदर करना। यानी परमेश्वर का, जब परमेश्वर हमको बुद्धि दिया है, जब हमको ज्ञान दिया, तो हमको क्या करना है, परमेश्वर से डरना, परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर का आदर करना बुद्धि का मूल है। जब हम लोग परमेश्वर के इस कार्यों से जितने भी हैं, हम लोग यही सीखते हुए परमेश्वर से डरना, परमेश्वर का भय मानना और उनका क्या करना, आदर करना। यानी इन सारे विषय के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या है, यह बुद्धि का एक मूल है, एक रास्ता है। और जब हमको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, हमको ज्ञान दिया है, तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम लोग परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर से डर रहे हैं, उनका भय मान रहे हैं, तो यह परमेश्वर ने एक क्या है, हम लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि हम लोग बहुत बार होता है परमेश्वर से नहीं डरते, उनका आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर कौन है भूल जाते हैं, कभी ऐसा हो जाता है। तो इस समय में परमेश्वर का हमको क्या करना है, भूलना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, दो धारी तलवार है, इधर भी काटता है, उधर भी काटता है। इसलिए हमको दो नाव पर क्या करना है, पैर नहीं रखना है। अगर हम प्रभु के साथ है, प्रभु में जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर के अनुग्रह में ही जीवन बिताते रहे, बल्कि न कि संसार की बातों में, संसार की तरफ। और हम जब संसार में है तो संसार में रहे। अगर हम दोनों तरफ चलेंगे तो क्या है, ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ पे वचन से हम लोग सीख सकते हैं, बता रहा कि हम इन सारे कार्यों को देख करके
और इन सब विषय को देख करके हम लोग यही सीखते कि वास्तव में हमको क्या करना है। जब बुद्धिमान बनने का ये हमारे पास एक ही मात्र तरीका है, वो क्या है? परमेश्वर से भय मानना, परमेश्वर से डरना और उनका क्या करना? आदर करना। इस बात को हम लोग क्या करना है? सीखना है। और हमको याद रखना है कि परमेश्वर से डरना, उनका भय मानना, उनका आदर करना, यही एक बुद्धिमान बनने का क्या है? एक रास्ता और तरीका है। परमेश्वर इसी बातों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग को सिखा रहे हैं, ताकि हम लोग क्या करें? परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर से डरे और उसके अनुसार क्या करें? हम लोग क्या करें? अपने जीवन को बिताए। तो इस वचन पे क्या करें? परमेश्वर यहाँ पे जितने भाई बहन लोग जुड़े हैं सबको क्या करें? आशीष करें। अगला समय में मनोज भाई को देना चाहूँ। धन्यवाद प्रीतम भाई। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई अंतिम प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जन्म से लेकर अब तक संभाल के रखे हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के इस भजन संहिता 111 अध्याय का वचन के लिए प्रभु जी, जो हम लोग सुने प्यारे पिता परमेश्वर, उस वचन के च, चलने योग्य बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस जूम मीटिंग में जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, बच्चे, हर एक प्रभु जी आपके चरणों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप आशीष देने वाले हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। सभी को पुनर्बार जय मसीह की। हम सब कोई प्रिय काल मिलेंगे। जय मसीह की।